गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है टेग्नोमेट्री और ये है पार्ट नंबर 9। पिछले पार्ट में मींस पार्ट नंबर 8 में मैंने एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट लगाए थे। 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे क्योंकि वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि वो आपने ट्राई किए होंगे। लेकिन अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके वो पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने के लिए हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ये क्वेश्चन इजी है। तो फिलहाल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए टेग्नोमेट्री में 90% क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर हम टेग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम साइन और कॉस के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, हम इस कोसेक और कॉट दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा को लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और माइनस कॉट थीटा का भी फॉर्मूला आपको पता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है तो आप इसका होल ऑफ स्क्वायर ले लीजिए। अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन इस पर होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसका होल ऑफ स्क्वायर ले लीजिए, ओके। अब मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर को अलग होल ऑफ स्क्वायर कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को अलग। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो जो हमें प्रूव करना है ज़रा उसको एक बार देखिए। हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या लेकर के आना है? 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम जो लेकर आए हैं उसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आ चुका है, यानी कि एक पावर यहाँ से एलिमिनेट होनी चाहिए, एक बच जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा के बारे में सोचते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकाल के इसमें पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पर रख लेंगे। तो ये ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा को मैं लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो 1 है, क्या मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 1 स्क्वायर लिख लिया है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये मेरे लिए ए स्क्वायर है माइनस ये मेरे लिए बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक पावर है, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर होल ऑफ स्क्वायर था तो एक पावर तो बचेगी, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है, 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड। यही हमको लेकर के आना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने क्या किया था? सिर्फ कोसेक थीटा और कॉट थीटा को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया और प्रोसेस कर दिया। थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रखना था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राइट हैंड साइड से भी हम इसको कर सकते थे। अगर हम इसके राइट हैंड साइड को ले करके
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ और थोड़ा सा प्रोसेस करूँ तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही ईजिली आ जाएगी। ठीक है, आप ट्राई करिएगा उधर से। मैं इसका सेकेंड पार्ट करता हूँ, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। आप राइट हैंड साइड से ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार कि उधर से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो जो सेकेंड पार्ट है फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, उसमें कहा गया है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए, ये हमको प्रूव करना है, इज इक्वल्स 2 सेक ए। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या एलसीएम है इसका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी ये कॉस स्क्वायर है, इसको थोड़ी देर अभी ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है और प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी ध्यान दीजिए ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फर्स्ट आइडेंटिटी अभी यहाँ पर लिखी हुई थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, वो 1 और ये वाला 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2। भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, वो 1 और ये वाला 1 दोनों ऐड हो गए 2 हो गया, और आगे क्या है प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए, डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए और इसके साथ प्रोडक्ट में है कॉस ए। न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक 2 जो है वो कॉमन हमको मिल सकता है, तो इस 2 को मैं कॉमन निकाल लूँगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, साथ में क्या है कॉस ए, 1 प्लस साइन ए जो है वह कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये 2 है अपॉन में कॉस ए, या मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ 2 है और ये क्या है 1 अपॉन कॉस ए है, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है सेक ए हो जाता है, तो 2 को आप अलग रखिए, इस 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख दीजिए सेक ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, क्या किया इसमें कुछ भी नहीं, बस आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई वगैरह किया, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्योंकि 1 होता था तो वो 1 और ये 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 इसमें से मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए बचा उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड पार्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक बार हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ ही रखा होगा। और एक बात और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि कहीं पर लिखा हुआ है अगर ए माइनस बी और आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर b का जो माइनस निकल गया तो b जो है वो प्लस में हो जाएगा, और a प्लस में था इसमें से माइनस निकला तो a माइनस में हो जाएगा। तो क्योंकि b प्लस हो गया है आप उसे पहले लिख देंगे और a माइनस हो गया उसे बाद में लिख देंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे समझ लीजिए कि अगर कहीं x माइनस वाई लिखा हुआ है और आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा तो आप पहले से इसको समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसमें हमको प्रूफ करना है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉट थीटा। अगर यहाँ पर भी 1 माइनस tan थीटा हो जाए तो मैं इसका एलसीएम इजीली ले सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा। ये जो कॉट थीटा है इसे मैं पहले tan थीटा में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिखूँगा 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर देखिए अभी अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ क्या लिखा हुआ 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ध्यान दीजिएगा इधर जरा, 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा tan थीटा आएगा, tan थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी, इधर tan थीटा हो जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा 1, tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं अगर a माइनस बी लिखा हुआ है और आप उसमें से माइनस कॉमन लें तो वो क्या हो जाता है b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये जो 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा था वो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा। यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, tan थीटा अपॉन, इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, क्या लिखूंगा मैं इसे 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब हम जानते हैं कि ये tan थीटा जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आगे क्या है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये tan थीटा कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये tan थीटा ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये जो माइनस है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। आगे क्या है प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये सारा प्रोसेस मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसका एलसीएम ले पाऊँ, है ना। यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा और यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा, तो अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इसका एलसीएम आ गया है, ये भी 1 माइनस tan थीटा, ये भी 1 माइनस tan, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा। इस कॉट थीटा को भी अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 अपॉन tan थीटा लिखूँगा और फिर से न्यूमरेटर में एलसीएम लूँगा, न्यूमरेटर में एलसीएम लूँगा। तो अगर इस देखिए ये क्या है 1 अपॉन tan थीटा है, इसको अलग लिख लेते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और ये क्या है माइनस का tan स्क्वायर थीटा है, माइनस का क्या है tan स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये tan थीटा की tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 थीटा यानी tan क्यूब थीटा। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ न्यूमरेटर में तो वो क्या हो जाता है 1 माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक, तो मैं इसको लिखूँगा 1 माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन tan थीटा। इसका जो अपॉन tan थीटा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके साथ में, तो वो tan थीटा नीचे आ गया और जो ऑलरेडी पहले से 1 माइनस tan थीटा है वो इसके साथ प्रोडक्ट में रहेगा 1 माइनस tan थीटा। भाई ये बात समझ में आ गई, फिर से समझ लीजिए, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा जो है 1 अपॉन tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा जो है, इसमें मैंने एलसीएम लिया tan थीटा, तो ये आ गया 1, tan थीटा की tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो tan क्यूब थीटा हो गया, यानी ये हो गया 1 माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। ये जो tan थीटा है डिनोमिनेटर में वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस tan क्यूब थीटा, ये जो 1 है इसे मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ,
क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है तो लिखा जा सकता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं न्यूमरेटर में लगाऊंगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पर लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान दीजिए 9th क्लास में वैसे आपने पढ़ा है ये। तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होती है आइडेंटिटी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ न्यूमरेटर में हम अप्लाई कर देंगे। इधर का मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। उसके बाद क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो प्लस ए बी मतलब 1 और टेन थीटा का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा जस्ट टेन थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा इसके साथ में है टेन थीटा। तो ये 1 माइनस टेन थीटा और ये 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक करेंगे। ध्यान दीजिए कहीं भी लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, अगर ऐसा है तो मैं इसे अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी, इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा है, तो मैं अलग अलग ब्रेक कर दूंगा। इसे क्या लिखूंगा 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, 1 अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा एलिमिनेट हो गया, ये आ गया 1। जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको 1 तो लेकर के आना ही है, यानी कि अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा को सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब टेन कॉट हो तो साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगा, एलसीएम वगैरह लूँगा, तो ये मेरा सेक थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं कॉट थीटा को देखूं तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस टेन थीटा जो है वो क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1। इस 1 में तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अभी यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा और साइन थीटा कितने हो गए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन ये क्या होता है 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वही इसे हम ऐसे समझ सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा का प्रोडक्ट है ये। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस 1 प्रूफ। यही तो लेकर के आना था भाई, ये बात समझ में आ गई। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जो 1 अपॉन साइन थीटा है वो कोसेक थीटा हो जाएगा, जो 1 अपॉन कॉस थीटा है वो सेक थीटा हो जाएगा, प्लस आगे क्या था मेरे पास 1 और यही हमको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना, प्रूफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको घर पर जो है वो कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग टाइम पर। एक बार क्वेश्चन लगाया और फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर लगाया और फिर 1-2 घंटे बाद फिर लगाया, तो कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4। पार्ट 4, तो इसमें हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए
अपॉन सेक ए इज इक्वल्स साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ये हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चंस को हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से करिए और चाहें राइट हैंड साइड से करिए, किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, मैंने आपको बता दिया 1 माइनस कॉस ए है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 प्लस कॉस ए से आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस सेके अपॉन सेके आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और लाना क्या है राइट में, देखिए साइन है और कॉस है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड से ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखा रहा हूँ। 1 प्लस सेक ए जो है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय सेक ए को फिर यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस ए। ओके, इसका आप एलसीएम लीजिए तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो जाहिर है कि ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1, जस्ट कॉस ए प्लस 1, ये मेरे पास आ गया है। आप इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये ला भी सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके ये भी ला सकते हैं और यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को आगे और प्रोसेस करूँगा। मुझे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए, तो मैं इसे 1 माइनस कॉस ए, देखिए 1 प्लस कॉस ए है ना, ये कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए एक ही बात है। इसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 1 माइनस कॉस ए से, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए, और देखिए ये क्या है 1 प्लस कॉस ए, इसे मैं 1 प्लस कॉस ए ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉस ए। तो आप ध्यान दीजिए ये 1 प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आप इसे सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, प्रूफ। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह से बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से करते तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लगता। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ राइट हैंड साइड से भी, उधर से ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, यहाँ पर क्या था 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही तो प्रूव करना है। तो इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड जो कि कितनी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से टर्म आए, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए या 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इस तरह से टर्म आए, तो आप हमेशा क्या करें, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसेस करें। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब बीच में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 1 माइनस कॉस ए है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 माइनस कॉस ए है ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा किससे, 1 प्लस कॉस ए से, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। ओके, अभी देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए है, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है। अब 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, यानी कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है ही, इसके साथ में क्या है 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे भी मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो हमको प्रूव करना है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, उसमें सेक आया है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो सेक आएगा।
तो 1 प्लस कॉस ए को मैं कैसे सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस ए और सेक ए रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, और इसका एलसीएम ले लीजिए, सेक ए आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा सेक ए प्लस 1, है ना, सेक ए प्लस 1 प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ एक बच्चों के मैसेज आए, वो ये हमसे कह रहे हैं कि सर अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हाफ अर्ली आ गई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बताइए क्या करें। तो उन बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम क्या करें। अब भाई हमारे पास भी 2 ही हाथ हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम जो है मतलब कि एक ही दिन में 6-6 वीडियो भेजने लगेंगे। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी स्टडी लेट हुई थी। देखिए हम पर भरोसा रखिए, हमने वादा जो है आपके सिलेबस कंप्लीट कराने का है, लेकिन हाफ अर्ली एग्जाम को लेकर नहीं कहा था हमने, ठीक है। अब भाई जब हम अभी 2 महीने पहले ही शुरू हुए तो 2 महीने में कैसे हम सब सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, स्कूल को और कॉलेज को सबको पता है कि जिस तरह से स्टडी चल रही है, सब हर आदमी जानता है, कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप एक भी दिन स्कूल नहीं गए और वो हाफ अर्ली लेने के लिए खड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी पता है ना बच्चों को हमने क्या पढ़ाया है, क्या किस बात की हम हाफ अर्ली ले रहे हैं। अब सिलेबस तो उन्होंने कह दिया ठीक है 8 चैप्टर आएंगे, लेकिन 8 चैप्टर में बच्चों का कितना तैयार हुआ वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो हमने आपसे वादा किया कि आपके बोर्ड एग्जाम में हम आपका कुछ भी छूटने नहीं देंगे। अब बोर्ड एग्जाम बहुत दूर की बात है, बोर्ड एग्जाम आपके शुरू होंगे मार्च में। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं जनवरी से पहले आपकी एक भी चीज़ आपकी हम नहीं छोड़ेंगे विद रिवीजन। हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, आपका रिवीजन भी करवाएंगे। लेकिन अब अभी हमने 1.5-2 महीने हुए हैं हमको ये ऑनलाइन क्लास शुरू करी हुई, तो 2 महीने में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पूरा हाफ अर्ली का सिलेबस जो है वो सब कंप्लीट कर देंगे। जो चीज़ 4 से 5 महीने में होती है वो 2 महीने में कैसे हो जाएगी, वो भी वीडियो के थ्रू। तो वैसे भी पढ़ाई कम हो पाती है, आप ये समझ सकते हैं ना, ऑनलाइन स्टडी उतनी स्पीड से नहीं हो पाती। फिर बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। आप लोग कभी कोचिंग में तो आते नहीं हैं, 10-10 बार हमने आप लोगों को बुलाया, नोट्स ले लो आकर के, मिल लो आकर के, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लो। अब अचानक आप हमसे कह रहे हो कि सर 2 महीने में सिलेबस इतना जो है मतलब कि 10 से अक्टूबर से जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करें। तो अब भाई हमारे पास कोई टैबलेट तो है नहीं कि वो हम आपको खिला देंगे। कभी भी आप लोग कोचिंग में आए, या मैंने इतनी बार बुलाया कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आ जाओ कोचिंग में। एक बार भी आप आए मिलने के लिए? अरे बोलना तो छोड़ो, कभी कॉल भी किया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा बता दीजिए। शिकायत करने से खाली क्या होता है। तो पेशेंस रखिए, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और वादा है आपका बोर्ड एग्ज़ाम से आपको 1 महीना पहले फ्री कर देंगे, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और उसके साथ साथ आपका रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और थोड़ा होमवर्क वगैरह दिखाया करिए। कभी कोई क्वेश्चन लग जाया करे आपसे धोखे से तो उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करिए। कम से कम 10 बार व्हाट्सएप नंबर मैं आपका बता चुका हूँ अपना 9335, फिर से बता देता हूँ, हो सकता है मिस कर दिया हो, 9335 985862। ठीक है भाई। तो हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप हमसे ये इस तरह की बातें नहीं करिए कि सर आप भी देखिए ना हमने कहाँ से स्टार्ट करा और कैसे किन परिस्थितियों में स्टार्ट किया और कैसे पढ़ा रहे हैं आपको। तो परेशान ना होइए, हम कहते हैं आपसे, फिर से आपसे कह रहे हैं कोई हम लोग पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, बिलीव रखिए। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, अब ये नहीं कि आप कहो कि कल सर मेरा टेस्ट है, फलाना चैप्टर आ रहा है, तो अब इन सारी बातों को अवॉइड करिए थोड़ा। आपके हाफ अर्ली एग्ज़ाम के कोई प्रॉमिस नहीं किया था मैंने, हाफ अर्ली एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हाफ अर्ली एग्ज़ाम तो वो अपने टाइम से लेंगे। टाइम से क्लास शुरू करी थी क्या उन्होंने? स्कूल वालों को तो बस खाना पूरी करना है, तो हम स्कूल की बराबरी नहीं कर सकते। उनकी तो हाफ अर्ली की डेट आ गई, वो हाफ अर्ली ले लेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम वादा बोर्ड एग्ज़ाम का कर रहे हैं आपसे, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपकी कोई चीज़ बाकी रह गई हो तो आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो पेशेंस बनाकर रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। थैंक यू।